सो गुड मॉर्निंग। आज अपन ये रिवीजन क्लास के अंदर चैप्टर लिया हमने, चैप्टर 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। और ये चैप्टर आपके आरपीएससी बोर्ड के एग्जाम में 4 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें से इस बार तुम्हारे 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और एक वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का। इस चैप्टर का वीडियो बनाने के पीछे पर्पज मेरा ये भी है कि इस चैप्टर में जैसे तुम अगर इस चैप्टर को 1-2 वीडियो में इसके बनाऊंगा, अगर तुम उसको देखते हो या इसके स्टेटमेंट को तुम अगर लर्न करते हो तो तुम्हारे को इसका बेनिफिट कैश फ्लो में भी मिलेगा और इसका बेनिफिट तुम्हारे को अकाउंटिंग रेशियो में भी मिलेगा। छोटा सा चैप्टर है, एक वीडियो के अंदर अपन इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर कर लेंगे और इसके अदर वीडियो के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट को अपन कवर कर लेंगे। ठीक है, तो देखो इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो 1 मार्क्स का आता है उसमें क्या किस थ्योरी में क्या क्वेश्चन आएंगे। जैसे आगे आपका मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो बातें हमें दे रहे हैं। एक तो क्या मिलता है इससे प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता चल रहा है इंफॉर्मेशन, और सेकंड इंफॉर्मेशन हमें पता चल रही फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। ये दो चीजें हमें पता चलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। ओके, और ये क्या है, ये एंड प्रोडक्ट है जो ईयर के एंड में बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं एंड प्रोडक्ट। तो एंड प्रोडक्ट क्या कर रहा है, हमें प्रोवाइड कर रहा है इंफॉर्मेशन इसकी। एक तो प्रोवाइड कर रहा है प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में एंड सेकंड इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में कंपनी की। उसके बाद में आता है इसके यूजर्स। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसके यूजर्स कौन कौन है, टैक्स अथॉरिटी, गवर्नमेंट, एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर्स, बैंक, इन्वेस्टर्स, ओनर्स, ऑल आर द टैक्स अथॉरिटीज। 11th क्लास में तुमने पढ़ा था कि जो टैक्स अथॉरिटीज है इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दो कैटेगरी के अंदर में डिवाइड कर रखा है। तो वो नाम से क्लियर हो जाता है कि जो इंटरनल है उसमें आपके ओनर आ गए, मैनेजर आ गए, एम्प्लॉइज आ गए, और एक्सटर्नल के अंदर कौन आ गया, इन्वेस्टर्स आ गए, बैंक आ गया, ये सब एक्सटर्नल के अंदर आ गए। फिर यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपके वेरी शॉर्ट में। फिर टाइप्स के बारे में पूछ सकता है। देयर आर 2 टाइप जनरली, फर्स्ट इज बैलेंस शीट और अनदर सेकंड इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013। ओके, उसके बाद में फिर बात करते हैं ऑब्जेक्टिव। आपसे पूछ सकता है गिव द 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इसके, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। बोला ना, मीनिंग क्या है ना, ये प्रॉफिटेबिलिटी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो इसका हमने ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, ये क्या कर रहा है, ये हमें प्रोवाइड कर रहा है इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, कि तेरा बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है या कितना लॉस कमा रहा है, उसके बारे में हमारे को मालूम चलता है। तो ये हमें कहां से मालूम चलता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मालूम चलता है। तो ये क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अनदर सेकंड, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कैश फ्लो, मींस आपके बिजनेस में कितना कैश का इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ है, वो भी हमारे को कौन बता रहा है, वो हमारे को बताता है। ये ऑब्जेक्टिव, ये इसका पर्पस है। ठीक है, थर्ड है इसका टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू जज मैनेजमेंट एफिशिएंसी। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू जज मैनेजमेंट एफिशिएंसी, आपकी जो मैनेजमेंट एफिशिएंसी है उसके बारे में हमारे को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कौन, बैलेंस शीट एज वेल एज स्टेटमेंट ऑफ P&L और इनकम स्टेटमेंट। तो 3 आपको मैंने ऑब्जेक्टिव बताया, 1-2 ऑब्जेक्टिव आपको वहां पर पूछेगा 1 मार्क्स के अंदर पता होना चाहिए। अनदर लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके जो लिमिटेशन है, ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशंस इज नॉट प्रेजेंट। इस स्टेटमेंट के अंदर क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं होती है। ओके, देन सेकंड, दिस स्टेटमेंट डू नॉट रिफ्लेक्ट द करंट सिचुएशन, ये करंट सिचुएशंस को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। और थर्ड, बायस इज आल्सो पॉसिबल। सो ये आपके 3 लिमिटेशंस है। यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा 1 मार्क्स के अंदर तुम्हारे यहाँ पर ये पर्टिकुलर बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के हेड और सब हेड भी पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल इन्होंने पूछ लिया कि आपका डिबेंचर्स के हेड और सब हेड को बताओ। तो डिबेंचर का हेड क्या हो गया, नॉन करंट लायबिलिटी, और उसका सब हेड क्या हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो आपको हेड और सब हेड कहां से मालूम चलेगा, जब मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताऊंगा आपको डिटेल में, वहां से मालूम चलेगा। तो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L का
फॉर्मेट और उसका डिटेल। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे।